नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से यामिनी शर्मा आज आपको जो बता रही हूँ कि रेखी में 21 दिन का क्या तरीका होता है और हम उसे कैसे फॉलो करेंगे। उस तरीके को 21 दिन की हमें हीलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले जो आप सभी जुड़े हुए हैं मुझसे, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये सवाल आप ही लोगों में से उठाया है। धीरे धीरे जो आप सवाल मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से करते हैं, रेखी जो मेरा रेखी ज्ञान ऑर्गेनाइजेशन जो वेबसाइट है उसके थ्रू जाते हैं, या जो भी आप टेलीग्राम जिसके थ्रू भी मेरे पास आते हैं सवाल करते हैं, तो जो वाकई में ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जानना, तो उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। इसके अंदर मैं सवाल लेती हूँ, साथ ही साथ वो टेक्निक बताती हूँ जो आप लोग जो जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह अलग अलग गुरुओं से सीख रखा है, कहीं आपको लगता है हम वो भूल गए या हम उनसे पूछ नहीं पाए या हमको ये दिक्कतें हुई, तो ये तरीका हम फॉलो करेंगे तो हमें उसकी मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं वो तरीके बताती हूँ जनरली सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ तो जो आपका गुरु या जिस जगह से आपने सीखा है वो बहुत हद तक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आप जहां से भी सीखें पूर्ण जानकारी लेके सीखें कि उसी के आधार पर रेखी काम करती है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाती हूँ कि इसका ऐसे इस्तेमाल कीजिए तो आपका काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। आज आप ही लोगों में से ये जो मैं ले रही हूँ कि हीलिंग जो रेखी हीलिंग इन 21 डेज हमारी क्या होनी चाहिए, यदि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी भी सिंबल को अट्यून करते हैं, और बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो हमें 21 दिन की साधना करनी ही पड़ती है। कुछ लोगों को ये बड़ा भ्रमित होता है कि हमने 21 दिन की साधना कर ली, अब हमें नहीं करनी पड़ेगी, हमने सीख ली, अब सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। 21 दिन की साधना जो आप करते हैं उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमने 8 साल पहले सीखी, 10 साल पहले सीखी। देखिए मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो मेरा 1-2 बार देखिएगा। हमने 4 साल पहले सीखी थी, 2 साल पहले सीखी थी, हमने 21 दिन की साधना तो करी मगर हम पूरा नहीं कर पाए, मतलब कंटिन्यू नहीं रख पाए। तो क्या होगा, चीजें बदल जाती हैं। जैसे जो हमने पढ़ाई आज से 10 साल पहले की थी वो आज नहीं है। आज टेक्निक, आज हर चीज बदल चुकी है, तो हर चीज समय अनुसार बदलती रहती है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो बेटर है अगर आप उसे रीट्यून कराएं, या आप नई चीजों को सीखें, या आपने कोई नहीं सीख लिया फिर से सीखें। अब जो पहले की पढ़ाई थी वो अब थोड़ी ना बची है, हर चीज बदलती है। हम कोई भी चीज बनाते हैं, वो बनाने का जो हमारा पुराने लोगों का तरीका था तो आज के लोगों का तो बहुत बदल चुका है। 4 तरह की चीजें आ चुकी हैं, तो उस चीज को समझिए। 21 दिन की है, मैं फिर से पढ़ लूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत चीजों में, हर चीज में बहुत फर्क है। सबसे पहले आपको एनर्जीज से जोड़ना है, आपको जानना है। अब हमने मान लीजिए लेवल 1 को ही यहाँ लेकर चल रहे हैं। लेवल 1 में आपने चौकोरे का ट्यूनमेंट लिया, उन्हें विधि बताई, चाहे आपने ऑनलाइन के थ्रू लिया है, चाहे आपने सामने जाके लिया है, चाहे आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाके लिया है, वो आपके ऊपर है। लेने के बाद उन्होंने आपको प्रोसेस दिया होगा, ट्यूनमेंट दिया होगा, शक्तिपात आ गया, आप उसकी एनर्जीज ही महसूस करना शुरू कर दी। अब आपको डे 1 से उस सिंबल्स का अभ्यास करना है। अभ्यास से मतलब आप लिख कर भी कर सकते हैं, आप उसको विजुलाइज करके भी कर सकते हैं, आप उसे बनाकर भी कर सकते हैं, और एक मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। उसमें हम चौकुरे का ध्यान, उनकी साधनाओं की मेडिटेशन करते हैं, उन्हें समझते हैं, उनकी एनर्जीज को समझते हैं, उस मेडिटेशन के थ्रू जाते हैं। 21 डेज का मतलब है निरंतर आपको आधा से 1 घंटे अभ्यास करना, ताकि उसको आप लाइफ का एक पाथ बना लें। जितनी आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप देखें ध्यान से, वो आपकी चक्रा हीलिंग में आपकी सहायता करती है, चक्रा हीलिंग करती है। इसीलिए हम मेडिटेशन कराते हैं, अदरवाइज हम मेडिटेशन क्यों कराएं? आपको दे दिया ट्रीटमेंट, काम तो वो कर ही रहा है ना। नहीं, आपको अपने अंदर अपनी शक्ति अपनी ऑरा में ढालना शुरू करना पड़ता है, और जैसे जैसे आप ढालते जाते हैं पॉजिटिविटी वहां आती शुरू हो जाती है। आप उस पॉजिटिविटी को डालते हैं, अपने अंदर कंसिडर करते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर डालते हैं, तो आप देखते हैं आपके आसपास हर जगह चौकोरे बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो अगर आपको नोट्स या कुछ और दी जाती है, आपको समझाया जाता है, जो भी तरीका बताया गया है, सारे ही तरीके सही है कि हमको ये नहीं मिला या ये मिला, आप इसके पीछे ना भागें।
ये देखें कि आपने कितना शक्ति ली है, और जब आप शक्ति ले लें तो उसको अलग अलग जगह पे आपको कंसिडर करना है, उनको अलग जगह पे बनाना है, उनको समझना है, उनकी एनर्जीज को समझना है। चौकरे आखिर क्या है? नेगेटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, सभी के लिए। उसमें 7 बन के 3.5 गोले बनते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी होती हैं। अभ्यास करना होता है उसे बनाने का, और ये अभ्यास आपका प्रत्येक सिंबल का 3rd लेवल तक 21 दिन तक चलता है। तो 21 दिन में अगर आप मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपने गलती भी की होगी, तो 21 दिन किसी काम को बराबर करते से वो आपकी सोल में, आपके अंतर्मन में आ जाता है। साधना या हम जो मेडिटेशन करते हैं, अगर हम चौकरे की हमारे गुरु से प्राप्त हुई है तो उसमें चौकरे का ध्यान होता है। ध्यान क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसा बनता है, क्या होता है, ये हो गया हम जो ध्यान कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं। अब हुआ कि हम उसको अपने अंदर ढाल रहे हैं, जैसे कि हाथों पे बनाना, जैसे कि सामने अपने कॉर्नर्स में बनाना, अपने प्रत्येक चक्र पे बनाना, कि हमारे मूलाधार चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे, सहस्त्रार चक्र पे, 3rd आई चक्र पे कहाँ कहाँ वो काम कर रहा है। हाथ चक्र, अनाहत चक्र, हर जगह पे, अनाहत पे, सब जगह आपको उसको विजुलाइज करना होता है। हर तरीका सही है, जो तरीका आपको बताया गया, ऐसा नहीं ये तरीका करना ज़्यादा सही, ये तरीका करना गलत है, नहीं। जो तरीका आपको बताया गया वो सही है, उसके पीछे भागिए मत, परेशान मत होइए। अब यहाँ पे हम उसकी ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में हम अभ्यास करते हैं। मैं कहूँगी यदि जब भी आप कहीं भी अट्यून कराते हैं, विशेष ध्यान रखिए कि अच्छी गुरु से, जिनसे आपका मन लगता है, उनसे कराइए। अपने आप को, अपने क्वेश्चंस को, अपने जवाब को तैयार रखिए। यदि आप गुरु से कोई सवाल करते हैं और सही गुरु है तो हमेशा तैयार रहता है आपको उचित ज्ञान देने के लिए। गुरु हमेशा योग्य होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी बैठा है उससे आपने सीख लिया फिर आप कह रहे कि नहीं। हाँ, कार्मिक जरूर होती है इसकी एनर्जीज, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, लेकिन ऊर्जा शक्ति जब आपको मिलती है तब आपको पॉजिटिविटी बहुत हद तक रखनी पड़ती है। 21 दिन का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस चौकुरे में भी होगा, ये प्रोसेस सेहिकी में भी होगा, हुंशा जेशु में भी होगा, डाइको में भी होगा। हुंशा जेशु में मेडिटेशन नहीं होती है कि डिस्टेंस का सिंबल है, तो वो सारी चीजें, जानकारियां भी आपको जिनसे आप प्राप्त करते हैं वो करा देते हैं कि सही का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। 21 डेज की साधना, चाहे आप चक्रा के थ्रू कर रहे हैं, चाहे 21 बॉडी पार्ट्स के थ्रू कर रहे हैं। 21 बॉडी पार्ट, 2 आंखें, 2 कान, सर के पीछे, गला, थ्रोट, हाथ, ऐसे करके पूरे 21 पार्ट्स में कर सकते हैं। इसे मैंने वीडियो बना रखा है कि ये आपके 24 पार्ट्स इन योर बॉडी, तो वो आप निकाल सकते हैं। उसके भी सारे जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स पे कैसे हील करता है वो आप निकाल लीजिए। और जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ वो एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। रेखी ज्ञान और रेखी आपके अंगों पे रेखी करेंगे तो वो वीडियो मेरा आ जाएगा, उसके थ्रू भी आप जाइए और अपने हर पार्ट को वहाँ पे पिक्चर बनी, उसके थ्रू कैसे हाथ रखना है, कितने डिस्टेंस पे रखना है, ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ। उसी तरीके से माथे पे किस तरीके से रखना है, आंखों में किस तरीके से रखना है, वो सारा चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है। आप वहां समझकर उस अभ्यास को अपने अंदर डाल सकते हैं। बहुत जरूरी अभ्यास, 21 दिन का ये अभ्यास बहुत जरूरी होता है। इसको करने के बाद ही आपकी एनर्जी फ्लोट होना शुरू हो जाती है। अब कोई व्यक्ति किसी कारणवश अभ्यास नहीं कर सका, अगर आपको ऊर्जा शक्ति महसूस हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वेरी सॉरी, मैं आप लोगों को सीरियसली बोलूंगी, आप लोगों को शक्तिपात फिर से लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं तो उसके लिए आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है। एनर्जी लेवल को, एनर्जी एक्सचेंज को आपको अपने अंदर धारण करना पड़ता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये ध्यान साधना है। ऐसा नहीं कि हमें मिल गया और हम कोई रॉकेट साइंस है, हम एकदम पहुंच गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर साधना है, ये प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको जाना होता है। तो इन चीज़ों से आप जुड़ते हैं, रेखी से जुड़ते हैं, 21 डेज की साधना करते हैं तो आपकी ऊर्जा शक्ति, आपकी कुंडलनी एक्टिवेट होना शुरू होती है। वो ऊर्जा शक्ति ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे भागना शुरू होती है, ये वाइब्रेशंस होती हैं। कुछ लोग कहते थे पहले तो बहुत ऊर्जा शक्ति होती थी, अब खत्म हो गई।
हाँ, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस भी तो बढ़ गए। आपने किसी से पैसा लिया, नहीं दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, या आप किसी मोह माया में फंसे हुए हैं। ये सारे आगे कारण आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं। तो आप देखिए ना, जो लोग अच्छी अचीवमेंट पे एक अच्छे अचीवमेंट पे पहुंचते हैं, वो कई प्रकार के बहुत स्ट्रांगनेस रखते हैं, वो ध्यान साधना में रहते हैं, वो लोग, उनका बॉडी क्लॉक ही अलग होती है। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा, तब आप उस ऊर्जा शक्ति तक पहुंचते हैं। लेकिन हम गृहस्थ में रहने के कारण बहुत से बंधनों से बंधे हुए हैं। घर में बोल दिया किसी ने, ऑफिस में जा रहे हैं, वहां की टेंशन, यहाँ की टेंशन, वो सारी चीजें होती हैं, जिसके कारण हम नहीं कर पाते। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो इस लाइन में जाकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके वो ब्लॉकेज जैसे इस लाइन में जाकर भी भगवान नहीं चाह रहा कि उस चीज को भी वो क्लियर करे। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने देखा आती है कि हम जुड़े हैं लेकिन हमें तरक्की नहीं हो रही, इस लाइन में उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि हर लाइन हर किसी के लिए नहीं बनी है। तो उस चीज को भी आपको समझना होगा। प्रार्थना करना आपका फल है, फल देना परमात्मा का। कर्म कीजिए जो उचित है आपके लिए, उसको कीजिए, और हर चीज परमात्मा पे छोड़िए। 21 दिन की साधना कीजिए, ऊर्जा शक्ति परमात्मा पे छोड़िए, कुंडलनी एक्टिवेट। जब आप 21 दिन का चौकुरिया करेंगे, 21 दिन का सही किया करेंगे, 21 दिन का, तो 2-2, 2.5-3 महीने आप प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, तो क्या ऊर्जा शक्ति नहीं आएगी? अवश्य आएगी। मगर कैसे अट्यूनमेंट लिया है, कितनी पॉजिटिविटी रखी है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मेरे रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी जुड़े हैं, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।